जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज आपके हिस्ट्री जो बुक है क्लास 10th के, उसका 5वां चैप्टर का आपको हम क्या कर रहे हैं कि MCQ करवा रहे हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चनों को, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछा है और पूछने का पूरा संभावना भी है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ठीक ना, तो याद रखिएगा ये 75 में, ये थोड़ा सा इधर उधर होगा, लेकिन एक बार आप SCERT देख लीजिएगा। ठीक ना, हटा दे। देखिए आप अगर गूगल पर मारिएगा तब 75 देगा, लेकिन आप अपने SCERT बुक जो बिहार बोर्ड का है उसके अनुसार 70 होगा, तो आप परीक्षा में 70 ही मारिएगा। ठीक ना, इसलिए हम दोनों पर चर्चा कर दिए हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ये जो सेफ्टी लैंप था, कोयला के खान में काम करने वाला जो लोग था, उसमें से जो आपका मीथेन गैस निकलता था, उसे आग लगने के, कोई दूसरा लैंप से आग लगने का खतरा रहता था। तो हम्फ्री डेवी साहब ने कहा कि एक ऐसा लैंप बनाए जिसे कोई आग वाग लगने की संभावना नहीं था, खत्म हो गया। वो थे हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार कौन किया? हम्फ्री डेवी। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले सूती मिल की स्थापना जो हुआ ना 1854 ईस्वी में आपका बम्बई में हुआ। ठीक ना, सूती कपड़ा के मिल फैक्ट्री। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा कलकत्ता में। जूट मतलब कि पटुआ से बना हुआ सामान, जूट मतलब पटुआ से बना हुआ सामान जो था आपका कब? कलकत्ता में शुरू हुआ। ठीक है, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? कोयला उद्योग कब से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा कोयला उद्योग जो शुरू हुआ 1854 ईस्वी से। कब से? 1814, सॉरी 14 नहीं, 14। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? क्या ये कलर दिखाई दे रहा है? टिस्को, TISCO, टिस्को। ये टिस्को की स्थापना जो हुआ 1907 ईस्वी में हुआ। कब हुआ जी? 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील CO से कंपनी। ठीक ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में किनके द्वारा? जमशेदजी टाटा के द्वारा। ओके, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 3 साल बाद 1910 ईस्वी में। ओके, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार, मतलब कि जो एडल्ट हो गया, जवान हो गया, उसको वोट देने का अधिकार कब से मिल गया? तो याद रखिएगा 1918 से। कब से? 1918 से। कहा कि हाँ चलो भाई, पहले पैसा कौड़ी वाला उद्योगपति ही वोट डालता था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो आपका 81 में, नहीं 20 में हुआ। कब हुआ जी? 1920 में। खाली कांग्रेस का पूछेगा तो 1885 में। ओके, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए तो 1881 में। जो फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर था उस पर जो जुल्म होता था, ज़्यादा काम करवाता था, उस सब में सुधार किया गया। कब? 1881 में एक नियम बना करके। स्वेज नहर यातायात के लिए कब खोली गई? कब खोल दिया गया स्वेज नहर को? तो 69 में। आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। याद रखिएगा उस टाइम स्वेज नहर यातायात के लिए, मतलब उसमें नाव जा सकता है, आ सकता है। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो ये बनाए थे स्पिनिंग फ्रेम बनाए थे, ये स्पिनिंग फ्रेम, रिचर्ड आर्कराइट। ओके, द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? तो ये थे आपका, जानते हैं कहाँ के थे? बंगाल के उद्योगपति थे, फैक्ट्री के मालिक थे। ओके, AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये लाला लाजपत राय को बनाया गया था। किनको? लाला लाजपत राय को AITUC का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था, चेयरमैन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर श्रमिकों का संगठन कब स्थापित बनाया गया था? ये जान लीजिए 1919 ईस्वी में। ये 1919 ईस्वी में आपको ये भी एक डेट पता होगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। ओके, ये राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? तो राउरकेला ये ओडिशा में है। कहाँ है जी? ओडिशा में है। याद रखिएगा राउरकेला, ये जो लोहा इस्पात, लौह इस्पात जो कारखाना है, उद्योग है, ये कहाँ है? ओडिशा में। वाष्प चालित रेल इंजन, वाष्प से चलने वाला रेल का इंजन का आविष्कार कौन किए थे? तो ये जेम्स वाट किए थे। कौन किए थे? जेम्स वाट। वाष्प यानी भाप से चलने वाला रेल का इंजन। ओके, तो पहले भाप से था ही चल रहा था, जिसको कोयला भी बोला जाता था, कोयला से चलने वाला। आइए देखते हैं आगे। बोकारो बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो ये खोला गया रूस के सहयोग से। रूस इसमें
शामिल था, ठीक ना। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन के। कौन? जॉन के क्या किया कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। ओके। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट, याद रखिएगा, एडमंड कार्टराइट पावर लूम का आविष्कार किए थे। पावर लूम, एडमंड कार्टराइट। ओके। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। कहाँ है जी? जेनेवा में। अधिकांश का मुख्यालय जेनेवा में ही स्थापित है, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ। और WTO का भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, उसका भी आपका जेनेवा है। न्यूनतम मजदूरी कानून कब लागू हुआ? न्यूनतम, तो ये हुआ आपका 81 में। कब? 1881 ईस्वी में न्यूनतम क्या हुआ कि मजदूरी कानून लागू हुआ। ओके। तो ये था आपका टोटल इस चैप्टर से 22 को क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तो टेक केयर एंड गुड बाय।